राजौरी में जीडीसी बोधल की जानिब से 7 रोज़ा वैलिडिक्टरी फंक्शन के तहत एनएसएस विंटर कैंप का एहतमाम किया गया। डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ प्रोफेसर एजाज अहमद की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कर्नल आदर्श सिंह परिहार को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। Your dignified presence also in the near future, in the future events also, sir. एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी एनएसएस में, एक रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं और दूसरी हमारी स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम लोग नहीं करवा पाए थे। तो आज हमारा 7th डे था, आज वैलिडिक्टरी था हमारे एनएसएस स्पेशल कैंप का, जो हमने एक विलेज अडॉप्ट किया था। कुछ एक्टिविटीज़ हमने वहाँ परफॉर्म की और कुछ यहाँ पे कॉलेज में की। हमारे बच्चों ने उस विलेज का सर्वे किया है और 2, 4, 5 पैरामीटर फिक्स किए थे और वो सर्वे हमने एनालाइज भी किया है। उसका डाटा जो हमने एनालाइज किया है वो हम पब्लिश भी करेंगे और हमारे उसमें जो भी उनके जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट करेंगे। हम बच्चे हमारे लिखते भी हैं और हमारे कोई टीचर हजरात भी पब्लिकेशंस में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और जो भी जितना है हमने किया है। और ये बेसिकली ये हमारी एक्सटेंसिव एक्टिविटी है जिसमें हमारे हम हमेशा एनुअल जो हमारा कैंप होता है, स्पेशल विंटर कैंप होता है, वो हम करते हैं। कभी अडॉप्टेड विलेज में करते हैं, कभी किसी जगह पे भी। और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक अवेयरनेस, जैसे जेंडर इश्यूज हैं और ये जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हम लोग काम करते हैं। राजौरी में बकरवाल वेलफेयर एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें एडवोकेट जुनेद बकरवाल को सदर मुंतखब किया गया और इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें बकरवाल कम्युनिटी से मुताल्लिक अफराद की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन राजौरी आरिफ जाट को इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। के जरिए लगाए जा रहे हैं बेहतरीन समाज अगर हमारा यहाँ से नहीं मिल सकता, इस स्कीम का इनको फायदा नहीं हो रही है। लेकिन जब भी हम बकरवाल में रहते हैं, कश्मीर में ले लद्दाख करगल तक हर पानी में हमको हमें राशन का बहुत परेशानी बनती है। राशन ले जाने के वहाँ हमारा डीलर जो है वो अपना होना चाहिए, अपनी बरादरी में से बकरवाल कौम में से होना चाहिए। जो नीचे वो लोग लगता है वो कागजों में रहते हैं, हम तक फायदा इस चीज का कोई नहीं पहुँच सकता। हमारी यह सबसे पहले यह अपील है, क्यों पेट में कुछ खाएंगे तो हम आगे भी फिर कुछ भी कर सकते हैं। जब इसी हमारी हालात होगी तो हम क्या करेंगे? के लिए डॉक्टर हमें वहाँ होना चाहिए। स्कूल हमारा, जब अनपढ़ता कोई कौम रहेगी तो तरक्की क्या कर सकेगी? जो हमारा जिम्मेदार पढ़े लिखे वाले लोग हैं वो कागजों में बिल्कुल अपनी तनख्वाह लेते हैं। हम वहाँ बकरवाल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारे से झूठा कुछ नहीं मिलता। हमारा बकरवाल का जो खाना बदोश तबका है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान ने और जम्मू कश्मीर ने स्कीमें खोल रखी हैं, उन स्कीमों का उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। एक तो उनका जो सेटअप है वो ऐसा है कि जो लोग बेघर हैं, बेज़मीन हैं, खाना बदोश तबका के, वो जब यहाँ कर बैठते हैं तो अपने वो कुले वुले करके बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कश्मीर, वहाँ जाकर टेंटों में गुजारा करते हैं। ना तो तालीम है उनके पास, ना उनके पास वो साधन है, और जितनी स्कीमें वो चाहे TSP की हों, शेड्यूल ट्राइब की दूसरी हों, वो कोई भी उन तक नहीं पहुँच।
शुमाली कश्मीर में बारामुल्ला के बोनियार इलाके से लापता एक खातून की लाश दरियाई जहलम से बरामद की गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक एक खातून की लाश मिली है जिसकी शनाख्त शाजिया अख्तर बिन्त मुजफ्फर अहमद साकिन आज़ादपुरा बोनियार से की गई है। मुतवफ़ी की लाश को चंद मुकामी लोगों ने चंद नवारी बारामुल्ला के करीब दरियाई जहलम में देखा और इसकी फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इधर दूसरी जानिब पूंछ के मांगकोट इलाके में इतवार के दिन एक 27 साल नौजवान टिप्पर से नीचे गिर गया जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त 27 साल अहसानुल हक वल्द मौलवी गुलजार अहमद से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामबन की तहसील खरी में 4 रोज़ा मोहो स्नो फेस्टिवल का आगाज किया गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर ने आज इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें सूबा जम्मू में ये गालिबन पहला एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का आज आगाज़ हुआ है। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उस नौजवान को तनवीर बिन अहद को जिसने रज़ाकाराना तौर पे इनिशिएटिव लेके स्कीइंग के कोर्स किए और स्कीइंग को इस दूर दराज इलाके में मुतारिफ किया, जहां मैं उसका और यहाँ के अवाम का उनका मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं और यहाँ की आवाम का मैं ख़ास तौर पर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 4 दिनों का मोहू फेस्टिवल का आज यहाँ पर आगाज़ हुआ है। पहले आज के दिन की बात कर ले, मैं समझता हूँ बहुत हिस्टोरिकल जो है आज स्टेप यहाँ पर उठाया गया जिला इंतज़ामिया से, JKTDC से और साथ में यहाँ के जो PRI मेंबर्स हैं और यहाँ के जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप देख रहे हैं मार्च में भी हमारे पास जम्मू सूबे में ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ है, जहाँ पर स्कीइंग ट्रैकिंग पॉसिबल है। आज यहाँ पर ट्रैकिंग का एक दल जो है यहाँ से रवाना किया गया। वो मोरी में जाकर हॉल्ट करेंगे, 2 नाइट का उनका हॉल्ट है और इसके ऊपर भी पड़ाव हैं जैसे दुबदलाव और त्रजवालन, जो मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि ये वादियाँ जो है इतनी खूबसूरत हैं और कई ऐसे एरियाज़ अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो जो यहाँ के ख़ास तौर पर तनवीर जी हैं, यहाँ के एक माउंटेनियर, प्रोफेशनल माउंटेनियर, जिन्होंने ये कंसीव किया आइडिया को कि यहाँ पर हम लोग अपने जो टूरिज़म लैंडस्केप पर इस डेस्टिनेशन को लाएं और जो ऐसे जो लोग यहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ उसका लुत्फ़ लेना चाहते हैं पूरे मुल्क से यहाँ पर आएँ। और आज बहुत खुशी होती है कि ये जो हमारा ट्रैकिंग का दल यहाँ से रवाना हुआ उसमें मुख्तलिफ़ राज्यों से पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आज यहाँ पर जो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, कल्चरल प्रोग्राम।
शिवसेना जम्मू कश्मीर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से PF पर आयद सूद से मुतालिक फैसले की सख्त मुखालिफत की है। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों की जो बचत योजना है, जो उसकी बचत राशि है, उस पर लगातार जो सरकारी हंटर चल रहा है, जो उस पर प्रहार हो रहा है, उसको उसकी निंदा करने के लिए। देखिए, इस समय आम आदमी जो बैंक अकाउंट खोलता है उसकी सेविंग बैंक की ब्याज दर जो है लगातार नीचे जाती जा रही है। FD के अंदर या किसी भी तरह की बचत योजना के अंदर जो अपना वो पैसा जमा कराता है उसके अंदर सरकार ने ब्याज के अंदर बहुत ज्यादा लगातार कटौती की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है हाल ही के अंदर उसके अंदर भी बहुत बड़ी कटौती कर दी गई है, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर प्रशासन, जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो कर्मचारियों की परफॉर्मेंस और पारदर्शिता लाने के लिए जो विभागों के अंदर जो पोर्टल व्यवस्था जारी की है, जिसके अंदर पूरे महीने का हर कर्मचारी को अपने कार्यकलाप की जानकारी देनी है, उसको भी हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि उसको मात्र उच्च अधिकारियों तक ही सीमित रखा जाए। देखिए, चतुर्थ श्रेणी के और निचले स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये पोर्टल के अंदर अपने पूरे महीने की कार्यकलाप की जानकारी देना एक अलग तरह का दबाव बनता है, और जितने भी नीचे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, कोई ड्राइवर है, कोई लाइनमैन है, उसके लिए ये जानकारी देना कि रोजाना उसने कहां से कहां गया है और क्या काम किया है, यह बहुत मुश्किल है। और आम जो निचले कर्मचारी हैं वो अपने उच्च अधिकारियों के निजी कार्यों के अंदर हमेशा बिजी रहते हैं। अगर वो उनके निजी कार्यों के लिए मना करते हैं तो उनको उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, और अगर वो सही जानकारी नहीं देते तो सरकार की तरफ से जो है उनके ऊपर डंडा चलेगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल की है, हम उसकी सराहना करते हैं, मगर माननीय उपराज्यपाल जी से अपील करते हैं कि ये जो पोर्टल के अंदर जो पारदर्शिता और परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जानकारी ली जा रही है, ये सिर्फ उच्च अधिकारियों तक ही इसको सीमित रखा जाना चाहिए। बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल श्रीनगर में पीर से इमरजेंसी खिदमात बहाल कर दी जाएगी। सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सोहेल मियां ने इस ताल्लुक से मज़ीद तफसीलात बताई है। पिछली मंडे हमने OPD सर्विसेज स्टार्ट की। इस मंडे हम इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर सारे स्टार्ट कर रहे हैं, और देखें हमारा CT फंक्शनल है, हमारा MRI फंक्शनल है, हमारे DR फंक्शनल है, हमारी लैब फंक्शनल है, हमारे ये ड्रेसिंग सेक्शन फंक्शनल है, हमारा प्लास्टर सेक्शन फंक्शनल है, इंजेक्शन सेक्शन फंक्शनल है। और हमने जब OPD स्टार्ट किया, हमने सिर्फ OPD नहीं, हमने पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जिनको हमने ऑपरेट किया था उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ रखी थी ताकि वो सफ़र ना करें, वो हो गया। अब इस मंडे हमने इमरजेंसी सर्जरीज को स्टार्ट किया है। अब हम इलेक्टिव करते हैं, मगर उसमें ये जो है अफेक्टेड ब्लॉक जो है उसमें पानी आ गया और कंड्यूट्स में पानी आ गया, उधर बिजली और पानी का मसला है, लिफ्ट्स में पानी आ गया, तो वो ट्राई भी नहीं दे सके मैकेनिकल विंग, क्योंकि शॉर्ट होने का खतरा था। अगर वो उसको ट्राई भी देते, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन देम, R&B एंड मैकेनिकल डिवीजन एंड अदर। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, वॉर फुटिंग पे वो काम कर रहे हैं, और हम कोऑर्डिनेशन में काम करें, इंशाल्लाह सारा इलेक्टिव भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा। लोगों के लिए ये मैसेज है कि घबराएं ना, इंशाल्लाह हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी।
इन दिनों वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार बना हुआ है, जहां दर्जा हरारत भी काफ़ी मुतदिल दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने 17 मार्च तक मौसम के खुश्क रहने की पहले ही पेश कयासी की है। वाज़ेह है कि मरहलावार बर्फबारी और बारिश के बाद वादी कश्मीर में मौसम में काफ़ी बेहतरी आई है। पूंछ में अहले सुन्नत व अल जमात के उलमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया है और माह रमजानुल मुबारक के लिए की जाने वाली तैयारियों से मुतालिक तफसीलात बताई। हाफिज अब्दुल मजीद ने बताया कि इस ज़िमन में एक इजलास भी मुनक़िद किया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज जो अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ी इदारा है जामिया अनवारुल उलूम, उसके अंदर एक नशिस्त हुई बाद नमाज ज़ोहर। चूँकि इस इदारे के साथ में आवाम के बड़े मसाइल जुड़े रहते हैं, उम्मीदें लगी रहती हैं मजहबी मसलकी और मिली मसाइल को लेकर के। चूँकि एक तो शब बारात इंशाअल्लाह ताला आने वाली जुमे को होगी, उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करनी थी। इसी के साथ में माह रमज़ान शरीफ का अजीम महीना आने वाला है, उस ताल्लुक़ से शहर में या देहात में कुरान मुक़द्दस को सुनाने के लिए हुफ़ाज़ चाहिए, इमाम का बंदोबस्त करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आइम्मा किराम उलमा किराम शहर व अतराफ़ से तशरीफ़ लाएँ। ये पैगाम तमाम उलमा की जानिब से आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि शब बारात के मौके पर तमाम मसाजिद के अंदर जो है शब बेदारी का एहतमाम किया जाए, चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए हो। बिलखुसूस जो लोग मसाजिद से कटे हुए हैं या नमाज़ों से दूर हैं या मनशियात के अंदर दर्स के अंदर बच्चे पड़े हुए हैं, इन तमाम तक पहुंचा जाए। उनको है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर मसाजिद में लाना है, उनकी इस्लाह करनी है आमाल की, अकायद की। दूसरा ज़िला इंतज़ामिया और से गुजारिश की जाती है कि मसाजिद के लिए जो है जो सफाई का या पानी का या रोशनी का सिलसिला होता है उसका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये इदारा मरकज़ी इदारा है, इसके ताल्लुक़ से ये आवाज़ पहुँचाना ज़रूरी थी। और तीसरी अहम बात है जो कि माह रमज़ान के अंदर जो है इफ्तार और सहरी के औकात जो छपते हैं, वो जो अलग अलग लोग जो छापते हैं, तो इसमें यह तय हुआ है कि वो एक ही जो है टाइम टेबल जो है जो जामिया वालों की जानिब से या जमात अहले सुन्नत की जानिब से नशर होगा, उसी पर सबका इत्तेफाक होगा और उसी के मुताबिक जो है इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि किसी का रोज़ा भी ख़राब ना हो। आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। शोपियां में CRPF अहलकार की हलाकत में मुलव्वस मुबैना OGW गिरफ्तार। ताज़ा अस्करी हमलों के बाद कश्मीर के हसास इलाकों में कर दी गई है सिक्योरिटी सख्त। शोपियां के महलूक CRPF अहलकार की कर दी गई तदफीन। IG CRPF ने मुख्तार अहमद की कुर्बानी को पेश की सलामी। शोपियां में पंचों सरपंचों के लिए रिहाइश के किए गए हैं मुकम्मल इंतजामात। SSP शोपियां ने कहा हमले के मामले में 2 मुश्तबा अफराद को किया गया है गिरफ्तार। श्रीनगर का संडे मार्केट आज रहा बंद, वजूहात नहीं की गई है बयान। कश्मीरी ताजरीन की मांगे पूरी की जाए, KTMF का हुकूमत से मुतालबा। ट्रांसपोर्ट फीस से मुतालिक हुकूमती हुक्मनामा नाकाबिल कबूल है, खानगी स्कूल एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल, कहा अदालत से होंगे रुजू। कोक एसोसिएशन ने हंदवाड़ा में किया एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। बोनियार की लापता खातून की दरिया जहलम में पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूंछ में सड़क हादसा, 27 साला नौजवान हुआ जाँ बहक।
नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।